बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बहुत ही पुराना घर था जिसको सारे लोग भूतिया घर कहते थे या कोई कोई अपशगुनी घर भी कहते थे। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये था कि उसमें जो भी कोई व्यक्ति रहने आता था, जो भी कोई परिवार वहाँ रहने आता था, किसी ना किसी वजह से उसकी मौत हो जाया करती थी या रहस्यमयी तरीके से वो व्यक्ति उस घर में ही रहते रहते गायब हो जाते थे। और लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी लोग वहाँ आए वो दोबारा दिखे नहीं, बाद में उनकी आत्माओं को तक लोगों ने देखा। और इसी डर की वजह से उस घर को कोई भी खरीदने वाला नहीं था। पर एक दिन एक विजय नाम का जो एक लड़का होता है, एक आदमी होता है जिसकी बीवी की रिसेंट में ही डेथ हो जाती है और उसका एक लड़का होता है मोनू 12 से 13 साल का, वो उसके साथ उस घर में रहने आता है। उस घर को काफ़ी कम दामों में खरीद लेता है क्योंकि विजय का मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था उसकी बीवी की डेथ होने के बाद में। तो वो ये सोचता है कि अगर यादों से दूर जाना है तो क्यों ना वो एक नई जगह पर रहे। तो वो अपने लड़के मोनू के साथ उस घर में रहने आ जाता है। पर एक दिन या 2 दिन मुश्किल से बीतते हैं कि बहुत सारी चीज़ें असामान्य तरीके से घटना शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखनी भी शुरू हो जाती हैं। पर विजय को यही लगता है हो सकता है उसके मन का वहम है या वो अभी कुछ परेशान है, इसलिए उसको ऐसा दिख रहा है। एक दिन जब विजय का लड़का मोनू बाथरूम में नहा रहा था तो अचानक से जो नल का पानी आ रहा था वो बंद हो जाता है और वहाँ बाथरूम में ही उसको एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत जिसके बाल बहुत बिखरे होते हैं और बहुत ही डरावना चेहरा होता है, वो बाथरूम में उसको खड़ी दिखाई देती है। और मोनू दरवाज़ा खोलता है और फट से अपने पापा के पास भागता है, विजय के पास भागता है और उनसे चिपक जाता है और बताता है कि नल का पानी अचानक से बंद हो गया और बाथरूम में कोई औरत खड़ी हुई है। और इतना कह ही रहा होता है कि विजय उसको कहता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, पर मोनू एक सीध में उसको सिर्फ ऐसे करके देख रहा होता है। उसका पापा कहता है कि मोनू तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मोनू कहता है कि पापा अभी वो औरत आग के पीछे खड़ी हुई है। और इतना कहते ही विजय अपने लड़के को उठाता है और तेजी से घर के बाहर की तरफ भागने लगता है। अच्छा दोस्तों, मोनू इस जो भी वाकया हुआ इससे मोनू इतना ज़्यादा डर जाता है, सदमे में चला जाता है कि विजय ये डिसाइड करता है कि आखिर घर खरीदा है, कम पैसों में रहना तो पड़ेगा ही। मैं ऐसा करता हूँ कि एक कुत्ते को खरीद लेता हूँ, मोनू के साथ उस कुत्ते को हमेशा रखता हूँ, तो मोनू धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाएगा और उसको थोड़ा कुत्ता प्रोटेक्ट भी करेगा। अच्छा, वो लोग जाते हैं, एक कुत्ते को ले आते हैं, अब तीनों एक साथ रहने लगते हैं। अच्छा, समय बीतता है, एक दिन बहुत ही ज़ोर की आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाती है कि अचानक से उनके घर का पूरा लाइट कट जाता है। जब वो विंडो से देखते हैं कि आजू बाजू के जो भी घर होते हैं उनमें लाइट होती है, बस इन्हीं के घर का लाइट फ्यूज़ उड़ गया होता है। तो विजय ये सोचता है कि हो सकता है कि उसके घर का जो पावर सप्लाई है वहाँ से प्रॉब्लम होगी, चलो हम देख कर आते हैं। और जैसे ही मोनू, विजय और जो उनका कुत्ता होता है तीनों उस तरफ जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें लगी होती हैं। और जैसे ही वो वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर एक वो लाश को वहाँ पर पड़ा पाते हैं। और इतना देखने के बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागने के दौरान ही जो मोनू के पापा विजय होते हैं उनका सीढ़ियों में पैर फंस जाता है कुछ इस तरीके से कि वो आगे नहीं भाग पाते। और कुत्ता उसी समय ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता है और उसी समय इतना आंधी तूफान बारिश इतना अपने ज़ोर पर होता है। तो मोनू के पापा चिल्लाकर मोनू से ये कहते हैं कि बेटा मैं तो यहाँ से अभी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकल जाऊँगा, पर तुम कुत्ते के साथ अंदर घर में जाओ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, तुम यहाँ से अभी जाओ। इतना कहते हैं कि मोनू को भी लगता है कि मुझे अंदर ही जाना चाहिए। 12-13 साल का बच्चा और कितना ज़्यादा सेंस लगाएगा। वो अंदर चला गया और अंदर से उसने दरवाजे को बंद कर लिया। इस वाक़या के करीब 15 मिनट तक विजय अपने पैर को निकालने की दोस्तों कोशिश करता रहा और वो अपने पैर को निकाल लेता है। तब वो सोचता है कि अब मैं घर के अंदर, रूम के अंदर जाता हूँ, गेट खोलने को कहता हूँ। पर जब वो गेट खोलने को कहता ही है, जैसे ही दरवाजे पर हाथ ऐसे लगाता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और ना ही अंदर मोनू होता है और ना ही जो वो अभी कुत्ता खरीद कर लाए थे, ना ही वो कुत्ता होता है। पूरे घर में मोनू को ढूंढा पर विजय को मोनू कहीं भी नहीं मिला और रहस्यमय तरीके से मोनू और उसका कुत्ता दोनों ही गायब हो गए। पर अभी तक लाइट नहीं आया है और इतना
जो लाइट जो चली जाती है उसके लिए वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। जब इलेक्ट्रिशियन आता है तब वो जैसे ही उस घर के बाहर ही आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर के मारे थरथराने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि आप इस घर में रहते हो। तो विजय कहता है कि हाँ भाई, इसी घर की लाइट ठीक करनी है। तो वो साफ मना कर देता है। जब मना कर देता है तो उससे वो ज़बरदस्ती वजह पूछता है। तब वो जो वजह बताता है ये सुनकर विजय बेचारा बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। अच्छा, विजय को ऐसा लग रहा था कि अगर मोनू गायब हो गया है तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, अगर इस घर में कुछ ऐसा भूतिया या अपशगुनी है। तो इलेक्ट्रिशियन ये कहता है कि मैंने अभी आपके घर में आपके पीछे एक औरत का भूत, एक कुत्ते का भूत और एक लड़के का बच्चे का यानी कि भूत देखा है। मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। अच्छा, ये सुनने के बाद बेचारा विजय ये समझ जाता है कि अब मोनू उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। आखिरकार जो भी कोई औरत, जो आत्मा थी, जो डायन थी, वो मोनू को भी यानी मार दिया। अब मोनू उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अब ये सारी चीज़ों को देखते समझते विजय अपना अगली सुबह सामान बांधता है और बेचारा लाचारों की तरह उस घर से निकल जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भूत या हॉन्टेड स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।